क्या हो अगर आपके विचार और अपेक्षाएं, जो आप सोचते हैं कि होगा, वास्तव में आपकी जिंदगी के नतीजों को बदल सकें? अगर सिर्फ ये मानना कि आप जल्दी स्वस्थ हो सकते हैं आपको वाकई तेजी से ठीक कर दें, या यह विश्वास कि आप अधिक ऊर्जावान हैं आपको वास्तव में कम थकान महसूस करने लगे। डेविड रॉबसन की किताब द एक्सपेक्टेशन इफेक्ट एक अद्भुत खोज है इसी शक्ति की, हमारे मस्तिष्क की, हमारी धारणाओं की और हमारे अनुभवों को आकार देने की क्षमता की। यह पुस्तक वैज्ञानिक शोधों, मनोवैज्ञानिक प्रयोगों और वास्तविक जीवन की कहानियों के माध्यम से यह दर्शाती है कि हमारी अपेक्षाएं कैसे हमारे शरीर, मस्तिष्क और जीवन की दिशा तय कर सकती हैं। आइए इस किताब की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि कैसे हम अपनी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। क्या आपने कभी प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में सुना है? मान लीजिए आपको एक गोली दी जाती है और कहा जाता है कि इससे आपका सिर दर्द ठीक हो जाएगा, जबकि वो गोली सिर्फ चीनी की बनी हो। फिर भी आपका दर्द कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने उम्मीद की थी कि दर्द जाएगा। डेविड रॉबसन की किताब द एक्सपेक्टेशन इफेक्ट इसी तरह के वैज्ञानिक तथ्यों और कहानियों पर आधारित है, जहां वह यह साबित करते हैं कि हमारी उम्मीदें, यानी हमारी सोच, हमारी असलियत को आकार देती हैं। अध्याय 1, दिमाग का नक्शा बदलने वाली सोच। डेविड शुरुआत करते हैं इस विचार से कि हमारा दिमाग केवल घटनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि वह पहले से उम्मीद करता है कि कुछ कैसे घटेगा। यही पूर्व धारणाएं हमारी शारीरिक प्रतिक्रियाओं को भी नियंत्रित करती हैं। रिसर्च से यह साबित हुआ है कि अगर हम यह मान लें कि कोई काम मुश्किल है तो वह हमें और कठिन लगेगा, लेकिन यदि हम मान लें कि यह चुनौतीपूर्ण लेकिन संभव है तो हमारा शरीर और दिमाग उसी अनुसार प्रतिक्रिया देगा। एक अध्ययन में देखा गया कि जिन लोगों को यह बताया गया कि एजिंग एक स्वाभाविक, सकारात्मक प्रक्रिया है, उनकी उम्र बढ़ने की गति और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अन्य लोगों की तुलना में कम थीं। सिर्फ सोच बदलने से उनके शरीर पर असर पड़ा। अध्याय 2, प्लेसिबो से लेकर नोसीबो तक। एक्सपेक्टेशन इफेक्ट का एक हिस्सा प्लेसिबो है, लेकिन इसका दूसरा और खतरनाक पहलू है नोसीबो इफेक्ट। अगर आप मान लें कि कोई दवा आपको नुकसान पहुंचा सकती है, तो शरीर उसी के अनुरूप नकारात्मक असर दिखा सकता है, भले ही दवा पूरी तरह सुरक्षित हो। उदाहरण के लिए, एक आदमी ने अपनी डिप्रेशन की दवाइयों का ओवरडोज ले लिया और बेहोश हो गया। डॉक्टरों ने जांच की तो पाया कि उसने जो गोली खाई थी वो दरअसल प्लेसबो थी, वो दवा नहीं थी। फिर भी उसका ब्लड प्रेशर खतरनाक रूप से गिर गया। क्यों? क्योंकि उसे यकीन था कि वह मर रहा है। अध्याय 3, स्ट्रेस को नया नजरिया देना। अधिकतर लोग स्ट्रेस को नकारात्मक मानते हैं, लेकिन लेखक बताते हैं कि अगर हम स्ट्रेस को परफॉर्मेंस एनहांसर के रूप में देखें तो इसका असर सकारात्मक हो सकता है। एक स्टडी में जो लोग यह मानते थे कि स्ट्रेस उन्हें सतर्क और केंद्रित करता है, उन्होंने उन लोगों से बेहतर प्रदर्शन किया जो स्ट्रेस को खतरनाक मानते थे। इस अध्याय में एक गहराई भरा संदेश है। हमारी सोच हमारे हार्मोनल रिस्पॉन्स को भी प्रभावित कर सकती है। अगर आप इंटरव्यू में जाने से पहले सोचें कि स्ट्रेस आपको बर्बाद कर देगा, तो कॉर्टिसोल का स्तर बढ़ जाएगा, जिससे परफॉर्मेंस बिगड़ेगी। लेकिन अगर आप सोचें कि यह एनर्जी आपको बेहतर फोकस दे रही है, तो शरीर वही करेगा। अध्याय 4, मोटिवेशन और व्यायाम में उम्मीदों की भूमिका। क्या आपने कभी सोचा है कि व्यायाम करने से आप थक जाते हैं या एनर्जेटिक महसूस करते हैं? यह आपकी सोच पर निर्भर करता है। एक स्टडी में जिन लोगों को बताया गया कि उनके काम, जैसे होटल में काम करने वाले सफाई कर्मी, में इतनी कसरत हो जाती है कि वो फिट रहते हैं, तो केवल यह सोच उन्हें वास्तव में फिट करने लगी। उनका ब्लड प्रेशर, बीएमआई और स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार दिखा, जबकि उन्होंने अपनी दिनचर्या नहीं बदली थी, सिर्फ अपनी सोच बदली थी। अध्याय 5, भोजन, स्वाद और सोच की भूमिका। कल्पना कीजिए कि आपने एक डाइटिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया है और आपने वही चीज़ खाई जो पहले भी खाते थे, लेकिन इस बार आपको बताया गया कि यह हाई प्रोटीन, स्लो डाइजेस्टिंग
फैट बर्निंग मील है। अब आपका शरीर इसे अलग तरह से प्रोसेस करेगा। क्यों? क्योंकि आपने यह मान लिया कि यह भोजन आपके लिए फायदेमंद है। डेविड बताते हैं कि खाने का अनुभव सिर्फ स्वाद और पोषण से तय नहीं होता, बल्कि हमारी सोच भी उसमें भूमिका निभाती है। एक मशहूर स्टडी में लोगों को 2 तरह की मिल्क शेक दी गई। एक को गिल्ट फ्री बताया गया और दूसरे को इंडल्जेंट, यानी स्वादिष्ट और हाई कैलोरी। दोनों शेक वास्तव में एक जैसे थे, लेकिन जो लोग सोचते थे कि उन्होंने इंडल्जेंट पी है, उनके शरीर में ग्रेलिन, हंगर हार्मोन की प्रतिक्रिया अलग थी। उनका पेट ज्यादा भरा हुआ महसूस हुआ। अध्याय 6, नींद और उम्मीदों का संबंध। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आपने कम नींद ली, लेकिन अगर आपको ये न बताया जाए तो आप उतना थका हुआ महसूस नहीं करते? यह सिर्फ संयोग नहीं है, हमारी सोच नींद की गुणवत्ता को भी बदल सकती है। एक स्टडी में प्रतिभागियों को बताया गया कि उनकी नींद बहुत गहरी और अच्छी रही, इवन दो यह झूठ था। नतीजा यह निकला कि जिन लोगों ने यह सुना, उन्होंने कॉग्निटिव टास्क्स जैसे पजल्स, मेमोरी टेस्ट्स में बेहतर प्रदर्शन किया। वहीं जिन्हें बताया गया कि उनकी नींद डिस्टर्ब्ड रही, उन्होंने खराब प्रदर्शन किया, भले ही उन्होंने समान घंटे की नींद ली थी। यह अध्याय हमें सिखाता है कि नींद के बारे में हमारी राय हमारी मानसिक और शारीरिक क्षमता को प्रभावित कर सकती है। अगर आप यह मानते हैं कि आप फ्रेश हैं, तो आपका शरीर उसी के अनुसार रिस्पॉन्ड करता है। अध्याय 7, इम्यून सिस्टम और मानसिक शक्ति। एक्सपेक्टेशन इफेक्ट का असर हमारी इम्यूनिटी पर भी पड़ता है। डेविड बताते हैं कि जब लोग किसी उपचार में भरोसा रखते हैं, तो उनका शरीर स्वाभाविक रूप से तेजी से रिकवरी करता है। उदाहरण के तौर पर, कीमोथेरेपी लेने वाले कैंसर मरीजों के साथ एक स्टडी की गई। जिन लोगों ने सोचा कि उनका इलाज इफेक्टिवली वर्किंग है, उनके साइड इफेक्ट्स कम थे और रिकवरी तेजी से हुई। यहां तक कि उनकी बीमारी से लड़ने वाली कोशिकाएं ज्यादा सक्रिय हो गई थीं। इस अध्याय की सबसे गहरी सीख है, अगर आप सोचते हैं कि आप ठीक हो रहे हैं, तो आपका शरीर उस हीलिंग प्रोसेस को तेज कर देता है। अध्याय 8, वृद्धावस्था का डर या वरदान। वृद्धावस्था को अक्सर कमजोरी, बीमारी और अकेलेपन से जोड़ा जाता है, लेकिन यह भी एक सामाजिक एक्सपेक्टेशन है जिसे हम बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेते हैं। डेविड बताते हैं कि जिन बुजुर्गों को उम्र बढ़ने के बारे में सकारात्मक बातें सुनने को मिलती हैं, जैसे कि अनुभव, धैर्य, ज्ञान, वो लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं और उनकी याददाश्त भी बेहतर बनी रहती है। एक लंबी स्टडी के अनुसार, जिन लोगों ने वृद्धावस्था को सम्मान और अनुभव के रूप में देखा, उनकी औसतन उम्र 7.5 साल ज्यादा थी उन लोगों की तुलना में जिन्होंने इसे बोझ समझा। अध्याय 9, बुद्धिमत्ता, जन्मजात या विकसित की गई। क्या आईक्यू स्थिर होता है? क्या कोई व्यक्ति जन्म से ही होशियार या कमजोर होता है? डेविड रॉबसन इन सवालों का सामना करते हुए हमें ग्रोथ माइंडसेट की ताकत से परिचित कराते हैं। यह विचार कि बुद्धिमत्ता कोई फिक्स्ड चीज नहीं है, बल्कि मेहनत, विश्वास और सही सोच से इसे विकसित किया जा सकता है। एक अध्ययन में छात्रों को 2 समूहों में बांटा गया। एक समूह को बताया गया कि दिमाग एक मसल की तरह है, जिसे अभ्यास से मजबूत बनाया जा सकता है। दूसरे समूह को कोई विशेष जानकारी नहीं दी गई। कुछ ही हफ्तों में पहला समूह न केवल बेहतर ग्रेड लाया, बल्कि उन्होंने कठिन समस्याओं में भी रुचि दिखानी शुरू कर दी। सीख, अगर हम मान लें कि हम किसी विषय में अच्छे बन सकते हैं, तो हमारा दिमाग खुद को उसी दिशा में ढाल लेता है। अध्याय 10, टेस्ट, प्रदर्शन और सोच की शक्ति। इस अध्याय में डेविड उन छात्रों का जिक्र करते हैं जो एग्जाम में बार बार फेल हो रहे थे, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि नर्वसनेस एक संकेत है कि आपका दिमाग एक्टिव है, तो उन्होंने बेहतर परफॉर्म करना शुरू किया। एक अन्य केस में महिलाओं को गणित टेस्ट देने से पहले बताया गया कि महिलाएं पुरुषों जितनी ही सक्षम हैं, तो उनका प्रदर्शन काफी सुधर गया, जबकि अन्य समूह को यह नहीं बताया गया और उन्होंने अपेक्षाकृत कम स्कोर किया। इससे सिद्ध होता है कि सामाजिक उम्मीदें जैसे लैंगिक पूर्वधारणाएं भी
हमारी क्षमताओं पर असर डालती हैं। अध्याय 11। रचनात्मकता और नवाचार की उम्मीद। अक्सर लोग मानते हैं कि क्रिएटिविटी एक दुर्लभ गुण है जो केवल कुछ ही लोगों में होता है, लेकिन लेखक बताते हैं कि जब किसी को यह भरोसा दिलाया जाए कि वे रचनात्मक हो सकते हैं, तो उनका मस्तिष्क उसी के अनुरूप सक्रिय हो जाता है। एक स्टडी में लोगों को एक रचनात्मक कार्य दिया गया और बताया गया कि आप में इनोवेटिव सोच की क्षमता है। नतीजतन उन्होंने दूसरों की तुलना में अधिक अनोखे और प्रभावशाली विचार प्रस्तुत किए। इस अध्याय में यह भी बताया गया कि हमारी खुद की पहचान, मैं एक आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं बोरिंग हूँ, कैसे हमारी रचनात्मकता को दबा देती है। लेकिन जैसे ही ये पहचान बदली जाती है, दिमाग खुलता है। अध्याय 12। आत्म भविष्यवाणी और गोल सेटिंग। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी एक ऐसा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जहां अगर आप मान लें कि कोई चीज़ संभव है या नहीं है, तो आपका व्यवहार, निर्णय और परिश्रम उसी दिशा में काम करते हैं, अर्थात वह भविष्यवाणी सच होने लगती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति मानता है कि वह कभी बिजनेस में सफल नहीं हो सकता, तो वह जरूरी कदम नहीं उठाएगा, जोखिम नहीं लेगा और अंततः विफल होगा, जो उसकी सोच को और मजबूत कर देगा। इसके उलट, एक व्यक्ति जो सोचता है कि मैं सीख लूंगा चाहे जितना समय लगे, वह अंततः सफलता हासिल करता है। अध्याय 13। लक्ष्य प्राप्ति और सोच का तालमेल। क्या आप जानते हैं कि केवल यह सोच लेना कि मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता हूं, आपके व्यवहार, निर्णय और इच्छा शक्ति को बदल देता है। डेविड रॉबसन बताते हैं कि जब लोग अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से सोचते हैं और यह मानते हैं कि वो उसे पा सकते हैं, तो उनका मस्तिष्क उस दिशा में सक्रिय हो जाता है। उनकी आदतें, उनके निर्णय और उनका मोटिवेशन एक अनदेखी शक्ति से संगठित होने लगता है। वूप मॉडल, विश, आउटकम, ऑब्स्टेकल, प्लान इस अध्याय में उल्लेखित है। यह टेक्निक हमें सिखाती है कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए सबसे पहले उसे कल्पना में पक्का करना, फिर उसकी सफलता की उम्मीद करना, बाधाओं की पहचान करना और फिर प्लान तैयार करना बेहद प्रभावी होता है। यह केवल मानसिक कल्पना नहीं है, यह न्यूरोलॉजिकल रीप्रोग्रामिंग है। अध्याय 14। मृत्यु की संभावना पर सोच का असर। यह अध्याय सबसे चौंकाने वाला है। लेखक बताते हैं कि हमारी सोच मृत्यु दर तक को प्रभावित कर सकती है। एक प्रसिद्ध अध्ययन के अनुसार, जो बुजुर्ग लोग एजिंग को डिक्लाइन मानते हैं, उनके जल्दी मरने की संभावना ज्यादा होती है बनिस्बत उन लोगों के जो एजिंग को अनुभव का विस्तार समझते हैं। यहाँ डेविड यह विचार रखते हैं कि उम्मीदें केवल जीवन की गुणवत्ता ही नहीं, बल्कि जीवन की अवधि को भी प्रभावित कर सकती हैं। मृत्यु से जुड़ी सोच में जो डर, नकारात्मकता और असहायता हम पालते हैं, वह हमारे शरीर पर गहरा नकारात्मक असर डालती है। इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, ब्लड प्रेशर असंतुलित होता है और रिकवरी एबिलिटी धीमी हो जाती है। अध्याय 15। नकारात्मक सोच को बदलने की रणनीतियाँ। अब जब हम यह समझ चुके हैं कि सोच की शक्ति कितनी गहरी है, तो सवाल उठता है, नकारात्मक सोच से कैसे छुटकारा पाया जाए। लेखक कुछ व्यावहारिक उपाय बताते हैं। नंबर 1, रिफ्रेमिंग। किसी स्थिति को दिक्कत की बजाय सीखने का अवसर मानना। नंबर 2, सेल्फ टॉक। जब आप खुद से बात करें तो सकारात्मक भाषा अपनाएं, जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं अपने शरीर और मन को समझ रहा हूँ। नंबर 3, विजुअलाइजेशन। किसी लक्ष्य को पूरा करने की कल्पना बार बार करना, लेकिन केवल सकारात्मक कल्पना नहीं, बाधाओं सहित कल्पना करना। वूप। नंबर 4, माइंडफुलनेस और कृतज्ञता। वर्तमान में रहना और जीवन की छोटी छोटी चीजों के लिए आभार प्रकट करना, यह मस्तिष्क को रिवायर करता है। अध्याय 16, एक्सपेक्टेशन इफेक्ट को कैसे अपनाएं। लेखक की अंतिम सलाह। डेविड रॉबसन इस अंतिम अध्याय में एक स्पष्ट संदेश देते हैं, आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं। आपका मस्तिष्क केवल एक रिसीवर नहीं है, वह एक प्रोग्रामेबल सिस्टम है। और सबसे शक्तिशाली कोट है, आपकी उम्मीद। यदि आप किसी चीज को लेकर नकारात्मक हैं, तो पहला कदम यह स्वीकार करना है कि यह सोच बदली जा सकती है। फिर धीरे धीरे छोटे कदमों से आप अपनी उम्मीदों को
नया आकार दे सकते हैं। पूरी किताब का सार, एक विचार जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। आप जो सोचते हैं वही आप अनुभव करते हैं। यही है इस पूरी किताब का सार। द एक्सपेक्टेशन इफेक्ट हमें यह सिखाती है कि हमारी उम्मीदें केवल हमारे मानसिक दृष्टिकोण को नहीं, बल्कि हमारे शारीरिक अनुभव, व्यवहार, सेहत, बुद्धिमत्ता, रचनात्मकता और यहाँ तक कि हमारी उम्र और मृत्यु तक को प्रभावित कर सकती हैं। डेविड रॉबसन का यह संदेश क्रांतिकारी है, क्योंकि यह हमें यह विश्वास दिलाता है कि हमारा भाग्य हमारे हाथ में है। हमारा शरीर और दिमाग इस कदर आपस में जुड़े हैं कि एक सोच, एक धारणा पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। नंबर 1, सोच इक्वल टू बायोलॉजी। आपकी सोच आपके हार्मोन्स, हार्ट रेट, इम्यून सिस्टम और यहाँ तक कि आपके डीएनए की अभिव्यक्ति को भी बदल सकती है। नंबर 2, प्लेसीबो और नोसेबो प्रभाव। दवाओं, इलाज या स्वास्थ्य परिणामों में विश्वास का प्रभाव। सिर्फ मान्यता ही शरीर पर असर डाल सकती है। नंबर 3, स्ट्रेस आपका दुश्मन नहीं है। अगर आप स्ट्रेस को ऊर्जा और तैयारी के संकेत के रूप में देखें तो वह आपको ताकत देगा। नंबर 4, व्यायाम और खाना सिर्फ आदतें नहीं, सोच का खेल है। यदि आप सोचते हैं कि आपका काम ही व्यायाम है तो शरीर उसी के अनुसार रिस्पॉन्ड करता है। नंबर 5, बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता स्थायी नहीं। अगर आप खुद को बेहतर बनाने की उम्मीद रखते हैं तो दिमाग उसी अनुसार नए न्यूरल पाथवेज बनाता है। नंबर 6, उम्र बढ़ना एक सोच है। सकारात्मक एजिंग बिलीफ्स रखने वाले लोग लंबे और स्वस्थ जीवन जीते हैं। नंबर 7, आपका भविष्य आपकी कल्पना से बंधा है। यदि आप अपने जीवन की कहानी एक संकट के रूप में देखेंगे तो आप उसमें फंसे रहेंगे, लेकिन यदि आप उसे पुनर्निर्माण के रूप में देखेंगे तो आपका मस्तिष्क समाधान ढूंढना शुरू कर देगा। कैसे अपनाएं एक्सपेक्टेशन इफेक्ट को? हर सुबह खुद से कहें, मेरा शरीर और दिमाग मेरी उम्मीदों के अनुसार बदल सकते हैं। नेगेटिव सोच को पकड़ें और बदलें। जैसे ही आप कहें, मुझसे नहीं होगा, तुरंत बदलें, मैं प्रयास करूंगा और सीखूंगा। खुद को अवसर दें, फेल होने का भी, क्योंकि हर फेलियर भी उस सोच को मजबूत करता है जो कहती है मैं हार नहीं मानता। अपनी भाषा बदलें, मैं परेशान हूं को बदलें, मैं कुछ नया सीख रहा हूं। माइंडफुल विजुअलाइजेशन करें। सुबह या रात को 5 मिनट उस लक्ष्य को महसूस करें जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, लेकिन बाधाओं को भी शामिल करें और खुद को उन्हें पार करते हुए देखिए। अब आपकी बारी है। क्या आप अपनी उम्मीदों को बदलकर अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं? नीचे कमेंट करें। आप सबसे पहले अपनी किस सोच को रीप्रोग्राम करना चाहते हैं? और अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली हैं तो इसे शेयर करें किसी ऐसे इंसान के साथ जिसे उम्मीद की सबसे ज्यादा जरूरत है। याद रखिए, आपका दिमाग वही बनता है जो आप उससे उम्मीद करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना न भूलें। हमारे चैनल बुक सार हिंदी को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही प्रेरक वीडियोस मिलती रहे। और हाँ, अगर आपके पास कोई और किताब का सुझाव है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं उसे अगले वीडियो में कवर कर सकती हूँ। नमस्ते।